हाय बच्चे एवरीवन, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हमको जानना है कि गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। गमन के आधार पर गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, गमन के आधार पर पदार्थ जो है आपको तीन प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी होते हैं, एक पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं, एक पारदर्शी होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं, एक आपको अपारदर्शी होते हैं, और तीन में होते हैं परभासी। क्या होते हैं बच्चों? परभासी होते हैं। चलिए देखिए कि हमें गमन के आधार पर पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी होते हैं, एक अपारदर्शी होते हैं, और एक पारभासी होते हैं। तो बच्चे हमको जानना है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या है। ध्यान देंगे, नंबर एक में है पारदर्शी। पारदर्शी, ध्यान देंगे बच्चे। पारदर्शी कहता है कि यदि प्रकाश की किरण किसी पदार्थ को आसानी से आर पार कर जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को आर पार कर जाए आर पार कर जाए आर पार कर जाए तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखेंगे भाई मेरे, जैसे में देखेंगे जैसे में आपको हो जाएंगे जैसे में आपको हो जाएगा कांच, हवा। जैसे में आपको हो जाएगा यहाँ हवा, साफ पानी कहिए या जल कहिए। उसके बाद आपको हो जाएंगे कांच। हवा कहिए, साफ पानी कहिए, कांच इत्यादि, और क्या हो जाएंगे? आदि। क्योंकि आप बच्चों देखते होंगे कि जब आप कहीं जाते हैं शहर में तो मॉल्स वगैरह में देखते होंगे कि अंदर की जो चीजें होती है, अर्थात अंदर जो रखी हुई वस्तुएं होती है, हम सड़क पर से ही देख लेते हैं। क्यों? पारदर्शी के कारण ही, क्योंकि जो कांच वहां लगी होती है वह कांच एक पारदर्शी पदार्थ होते हैं। इसी कारण हम इस पार का उस अंदर में रखे हुए वस्तु जो है हम बाहर से ही आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अगला है बच्चे मेरे 2 नंबर में। 2 में है कि अपारदर्शी।
क्या है? अपारदर्शी। दू में है मेरे भाई अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या है? ध्यान देंगे मेरे भाई, अपारदर्शी तो कहता है यदि प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ को आर पार नहीं करती है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को आर पार नहीं करती है, आर पार नहीं करती हैं, या यदि प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ को आर पार ना करे, आर पार ना करे, ना करे तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दर्शी पदार्थ चलिए जैसे में देखेंगे इसको, जैसे में देखेंगे जैसे में देखेंगे जैसे में देखेंगे दीवार, क्या हो जाएंगे बच्चों? दीवार। अब दीवार के बाहर से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अब घर की चीज अगर दीवार है, घर में दीवार हो तो घर के अंदर की चीजों को अब बाहर से नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि दीवार जो है एक अपारदर्शी पदार्थ है। दीवार जो है क्या है? आपको अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, दीवार क्या होते हैं? आपको अपारदर्शी होते हैं। लकड़ी, लोहा, लकड़ी, लकड़ी हो जाएंगे आपको, लोहा हो जाएंगे इत्यादि। ये सारे वस्तु क्या है? ये सारे क्या है? आपको अपारदर्शी है, क्योंकि लकड़ी के इस पार के रखा हुआ वस्तु भी आप नहीं देख पाते हैं। लकड़ी आपको क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी हो जाएंगे। दीवार क्या हो जाएंगे? अपारदर्शी होंगे। ईंट क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, लोहा क्या है? अपारदर्शी है। चलिए अगला है 3 में कि परभाषी क्या है। 3 में है कि परभाषी क्या है। ध्यान देंगे मेरे भाई कि परभाषी क्या है। परभाषी क्या है? तीन में है परभाषी। परभाषी क्या होते हैं? कहेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से होकर आधा अधूरा पार करे, मतलब थोड़ा बहुत पार करे। यदि प्रकाश की किरणें, यदि यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, यदि किसी प्रकाश की किरणें यदि किसी प्रकार प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से होकर के, यदि प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ से होकर, किसी पदार्थ से होकर, पदार्थ से होकर आधी अधूरी, आधा अधूरा, आधा अधूरा पार करे, पार
करे तो उसे तो उसे तो उसे परभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? परभाषी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? परभाषी पदार्थ कहते हैं। परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखेंगे मेरे भाई, जैसे में देखेंगे कि कागज का तेल लगा हुआ कागज, क्या हो जाएंगे? तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच। तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच आदि। देखेंगे कि परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? कहता है कि यदि प्रकाश की किरण किसी पदार्थ से होकर के आसानी से नहीं गुजरता है, माने आधा अधूरा गुजरता है, अर्थात आधा अधूरा इस पार से उस पार हो पाता है, तो उसे हम परभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच। अगर जो कांच घिसा हुआ रहेगा मेरे बच्चे, जो कांच घिसा हुआ रहेगा जिसमें मतलब स्क्रैच लगा होगा, उसमें अगर हम देखेंगे तो हमको अच्छा कोई चीज मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, अर्थात हमको उसमें जो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता रहता है, तो उसे आप हम कह सकते हैं कि परभाषी पदार्थ है। चलिए, कोई दिक्कत? आगे के लिए हम बढ़ते हैं। आगे है मेरा कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अगला मेरा है कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ध्यान देंगे कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम जो है आपका क्या होते हैं मेरे भाई? प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं? तो वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, ठीक है, वैसा क्षेत्र, चाहे वह क्षेत्र ध्यान देंगे, वैसा क्षेत्र या वह क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ध्यान देंगे कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वह वैसा क्षेत्र या वह क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं।
उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो कहां कहां से आती है, ध्यान देंगे। जैसे 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 में हो जाएंगे हवा, हवा, हवा क्या हो जाएंगे आपको, हवा, पानी, कांच, हवा, पानी, कांच, हीरा, हीरा, अल्कोहल, अल्कोहल आदि क्या हो जाएंगे, आदि। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो वह क्षेत्र या वैसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, हीरा, अल्कोहल। अब बात आती है कि प्रकाशीय माध्यम क्या प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आपको प्रकाशीय माध्यम मुख्य रूप से आपको यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो है आपको दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी माध्यम होते हैं और एक विसमांगी माध्यम होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक आपको समांगी माध्यम होते हैं और एक आपको विसमांगी माध्यम होते हैं। ध्यान देंगे, एक आपको समांगी माध्यम होते हैं, समांगी माध्यम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, समांगी माध्यम क्या होंगे, एक आपको जो है समांगी माध्यम होते हैं, ध्यान देंगे। एक आपको समांगी माध्यम होते हैं, ध्यान देंगे कि एक आपको समांगी माध्यम होते हैं। तो समांगी माध्यम क्या है, तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट बराबर हो, है ना। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण, वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण, जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो, अर्थात एक तरह के हो, एक समान हो। क्या हो मेरे भाई, एक समान हो। क्या हो, एक समान हो। वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका गुण और बनावट एक समान हो उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। उसे 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 समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएंगे, तो पानी और कांच, पानी कहिए या जल कहिए, जैसे में पानी और कांच।
पानी और कांच, पानी और कांच। अब अगला है कि विसमांगी माध्यम किसे कहते हैं। अगला है कि विसमांगी माध्यम क्या है, आपको ध्यान देंगे। विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम दो में है आपको विसमांगी माध्यम, दो में है मेरे भाई आपको विसमांगी माध्यम। क्या है? विसमांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम क्या है मेरे भाई? विसमांगी माध्यम। तो विसमांगी माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जिसके बनावट और जिसके प्रत्येक भाग का बनावट है ना एक समान नहीं होते हैं, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। अर्थात इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। वैसा माध्यम वैसा माध्यम जिसका वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग, जिसका प्रत्येक भाग, जिसका प्रत्येक भाग का गुण क्या है? प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, गुण और बनावट, गुण और बनावट, बनावट एक समान हो अर्थात बराबर हो, एक समान हो उसे, सॉरी एक न हो, सॉरी बच्चों, एक समान न हो, एक समान न हो, एक समान न हो उसे विसमांगी कहते हैं। विसमांगी माध्यम कहते हैं, विसमांगी माध्यम कहते हैं, विसमांगी माध्यम विसमांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होते हैं अर्थात एक तरह के नहीं होते हैं, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में देखें मेरे भाई, जैसे में आपको हो जाएगा जैसे में हो जाएगा आपको गर्म, क्या जाएंगे? गर्म और ठंडी का मिश्रण, गर्म और ठंडी का मिश्रण, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, सॉरी गर्मी और ठंडी हवा का मिश्रण, गर्मी और ठंडी हवा का मिश्रण, गर्मी और ठंडी हवा का मिश्रण। चलिए आगे की हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला समझ में आ गया है ना कि विसमांगी माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होते उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम क्या है? तो वैसा माध्यम जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक ही तरह के होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं। अगला है कि परछाई क्या है? परछाई कहिए या चाहे छाया कहिए, छाया क्या होता है ध्यान देंगे। देखिएगा आप लोग कि छाया क्या है। देखिए
छाया क्या है? छाया क्या है? छाया। छाया क्या है? इसको हम परछाई भी बोलते हैं। परछाई। छाया क्या है? तो ध्यान देंगे कि जब जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश के गमन पथ पर ध्यान देते हैं। जब प्रकाश के गमन पथ पर जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, किसी किसी अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की वस्तु को रखा जाता है रखा जाता है तो रखा जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं करने देती है, तो प्रकाश की किरण उन्हें नहीं पार कर पाती है। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती। ठीक है, रखा जाता है तो प्रकाश की किरण किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है ना। प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती, प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती, नहीं कर जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती नहीं कर पाती है। जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, अर्थात परछाई बनता है। एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे 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 छाया या चाहे परछाई छाया कहते हैं।
जिसे छाया कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम किसी रोशनी में खड़े होते हैं या सूर्य की तरफ अगर हम खड़े होते हैं, सूर्य की ओर हम घूमकर अगर खड़े होते हैं तो हमारा जो छाया होता है पीछे की ओर बनता है। अर्थात जो क्यों, क्योंकि मैं एक पारदर्शी पदार्थ नहीं हूँ, है ना। अर्थात हमें क्या पारदर्शी है, क्योंकि हम अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देते हैं, हम अपने से होकर के प्रकाश को गुजरने नहीं देते हैं, जिस कारण या उस परिस्थिति में हमारा छाया जो है पीछे की ओर बन पाती है। धूप उप के समय में आप देखते होंगे या चाहे जब रोशनी में आप लोग जाते हैं तो जिस तरफ बल्ब होती है उस तरफ से उसके विपरीत दिशा में हमारी छाया बनती है। चाहे कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य भी, प्राणी भी खड़े होते हैं तो उसका भी छाया बनता है। चलिए, तो जब प्रकाश के गमन पथ पर अर्थात प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है, यदि उस रास्ते पर हम खड़े होंगे या किसी वस्तु को रखेंगे तो उसके जस्ट पीछे जो है छाया बनती है। ठीक, तो प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को जब रखा जाता है ना, प्रकाश के गमन पथ पर जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं करने देते हैं, उन्हें पार नहीं करने देते हैं, जिसके कारण से उस वस्तु के पीछे जो है उस वस्तु का ही छाया क्या होता है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। ठीक ना, फिर से देखेंगे, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं करने देते हैं, जिसके कारण से उस वस्तु की छाया जो है उसके विपरीत दिशा में बन जाती है, जिसे हम लोग छाया कहते हैं या चाहे परछाई कहते हैं। चलिए, अब एक बात है कि छाया सिर्फ पारदर्शी में बनता है कि अपारदर्शी में कि परभासी में। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे भाई, एक बात ध्यान रखेंगे कि छाया जो है हमेशा छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है। छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है। परभासी का भी बनता है लेकिन उसका उतना अच्छे नहीं होते, उसमें नहीं पता चलते हैं। इसलिए अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि छाया किस प्रकार का बनता है तो छाया हमेशा जो है आपको अपारदर्शी वस्तु का ही बनता है, जिसमें प्रकाश जो है इस पार से उस पार नहीं हो पाती है, उसी वस्तु का ही सिर्फ छाया बन पाता है। ठीक है, चलिए।